हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा रहा था आपको। तो ब्रेन के बारे में हमने काफ़ी कुछ समझा था, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। ब्रेन के जो 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे फोर ब्रेन हो गया जिसे हम सेरिब्रम बोल रहे थे, और उसके अलावा मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन 2 पार्ट और होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में ये ब्रेन हमारा डिवाइडेड होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन से एक उसमें स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, जिसका काम बेसिकली हमें पता है कि रिफ्लेक्स एक्शंस को काम करवाना होता है ना। तो ये इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आप देख सकते हैं ये डायग्राम हमारे पास बना हुआ है। तो इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारे पास बोन्स के नंबर्स हैं, देखो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, तो ये जो बोन्स है हमारी, तो इनमें हम बोल सकते हैं कि जो पार्ट है 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होती है ना। 5 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है सर्वाइकल। सर्वाइकल में हम बोल सकते हैं कि 7 इसमें बोन्स होती हैं, 7 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जिसमें से कि हम बोल सकते हैं ये इतने सारे टाइप्स की नर्व्स निकलती हैं। ओके, जिसमें से हम बोल सकते हैं नर्व्स के नाम भी हो सकते हैं। पहला हम बोल सकते हैं नेक मसल्स के लिए नर्व निकलती है। दूसरा हम बोल सकते हैं डायफ्राम के लिए निकलती है। फिर डेल्टॉइड या फिर बोल सकते हैं शोल्डर के लिए नर्व होती है। C5 C6 होती है रिस्ट के लिए, एंड C7 होती है ट्राइसेप्स के लिए, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिंगर्स के लिए C7 और C8 होती है हमारे पास, ये नर्व्स निकलती हैं। अब इसके बाद आता है सेकंड पार्ट जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का है, वो है थोरेसिक पार्ट। तो थोरेसिक पार्ट में सबसे ज्यादा बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बोन्स 12। ओके, अब इसमें कितनी नर्व्स है, जैसे हैंड के लिए अगर किसी नर्व को जाना है तो हमारे पास T1 नर्व है एक, है ना। इंटरकोस्टल या फिर ट्रंक के लिए जाना है तब हम बोल सकते हैं ये बोलेंगे क्या, T2 से लेके T12 तक, ये सारी जो मतलब हम बोल सकते हैं इतनी सारी नर्व्स, जो कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ नर्व्स होगी 11। और एब्डोमिनल नर्व्स के लिए T7 और L1 ये नर्व्स जाती हैं। और अगर हम देखें तो T11 एंड L2 ये इजैकुलेशन के लिए इतनी सारी नर्व्स होती हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड पार्ट हमारा, जो है लंबर वाला पार्ट। तो लंबर में हम देख सकते हैं 5 बोन्स होती हैं, 5 बोन्स प्रेजेंट है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बोन्स में से देख सकते हैं, तो इसमें से एक नर्व निकल रही है L2, जिसे हम बोल रहे हैं वो हिप्स के लिए जाती है। सेकंड L3 ये जाती है क्वाड्रिसेप्स के लिए। L4 L5 जाती है हमारी हैमस्ट्रिंग्स या फिर नी के लिए। और अगर हम देखें तो ये L4 और S1 ये आती है हमारे पास फुट के लिए। ओके, L4 और S1 और ये मतलब प्रेजेंट कहाँ पे होगी, हम बोलेंगे कि ये जो नर्व है वो जो लंबर है और ये सेक्रल है। सेक्रल और इनके दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी एक तरह से। तो सेक्रल बोन्स होती हैं 5। अब ये क्या होती है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो 5 बोन्स थी, पहले हम बोल सकते हैं ये 5 बोन्स होती है, बट इसमें क्या होता है कि ये पांचों बोन्स एक मिलके बना लेती है। तो इसे हम बोल सकते हैं 5 से ये एक में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि बड़ी सी बोन में ये बदल चुका है। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं 5 बोन्स तो है टोटल, बट यहाँ पे एक बोन में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद आता है कॉकीगिलिया कॉकीजियल। ओके, तो कॉकीजियल जो हमारे पास क्या है, बोन्स है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसमें हमें स्क्रीन पे दिख रही होंगी 2 बोन्स, लेकिन ये होती है 3 से 4 बोन्स। ओके, तो ये 3 से 4 बोन्स होती हैं। अब इसके बाद हम देख सकते हैं जो सेक्रल वाला पार्ट है, इसमें से ये 2 टाइप की नर्व्स और निकलती हैं, जिसे हम बोल सकते हैं पिनाइल इरेक्शन, और फिर दूसरा वोवल एंड ब्लैडर के लिए ये नर्व्स जाती हैं। ओके, तो हम इस टाइप से हम समझ सकते हैं हमारे जो नर्व्स हैं। ओके, अब अगर हम देखें सेकंड, अब इसके बाद हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड है क्या हमारी। बेसिकली हमने डायग्राम तो समझ लिया कि इतनी सारी बोन्स होती है, इतनी सारी नर्व्स निकलती है इसमें से। अब हम समझते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। सेकंड, अगर हम देखें इसमें तो क्या है, द स्पाइनल कॉर्ड बिगिन द कोऑर्डिनेशन विद मेडुला एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स, यानी कि हम बोल सकते हैं जो मेडुला वाला पार्ट होता है, तो मेडुला वाले पार्ट से ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, जिसमें कि हम देख भी सकते हैं इस वाले डायग्राम में। तो डायग्राम में क्या है हमारे पास, यहाँ पे ही तो मेडुला होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट तो जो हमारे मेडुला होता है लास्ट पार्ट, उसी से हमारी जो स्टार्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड बनना, या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड वहीं से जो अटैच होती है मेडुला वाले पार्ट से। ओके, और इसके बाद हम बोल सकते हैं एक्सटेंड होती है नीचे तक हमारी जाती है। ओके, फिर उसके बाद इट इज एनक्लोज
इन ए बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ये क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम, जैसे एक बोनी केज टाइप में ये हम बोल सकते हैं इसको। ओके, ये बंद हो जाती है एक तरह से। इट इज एनक्लोज इन ए बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या कि स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजस, यानी कि जो इसके आसपास जो एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमारे पास सेल होती है तो सेल के आसपास में सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही इसके पास भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें हम बोल सकते हैं कि इस क्या होगा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के पास मेनिंजस टाइप की मेनिंजस नाम की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो कि स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से सराउंड करके रखेगी। और उसके अलावा हम बोल सकते हैं एज मैनी एज 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स यहाँ से निकलते हैं। अब टोटल हमारे पास हम बोल सकते हैं 32 से 33 हमारे पास जो बोन्स होती हैं। ओके, बोन्स कितनी है 32 तो हम बोन्स जो 32 से लेकर हमारे पास 33 ये बोन्स होती है हमारे पास। ये डिपेंड करता है हमारे पास कि ये वाली जो बोन्स हैं कॉकिजियल, तो कॉकिजियल जितनी सारी बोन्स है हमारे पास वो कितनी है। ओके, तो 3 to 4 होती है, तो इसके हिसाब से हमारे पास 32 तो 33 हमारे पास टोटल बोन्स होती हैं। ओके, यहाँ पर 7, यहाँ 12, 5 5 और ये 3 से 4 हम बोल सकते हैं। तो इस टाइप से ये बोन्स हो गई। अब इन्हीं बोन्स में से क्या होता है कि नर्व्स निकलती हैं, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नर्व्स अराइज हो रही है, तो नर्व्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाती हैं। अब ये नर्व्स के अलग अलग काम होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन करवाना। अब इसके बाद है हमारे पास जो 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं यहाँ से इस। ओके, द स्पाइनल कॉर्ड इज सेंटर्ड with the spinal reflex actions and the conduction of nerve impulses to and from the brain, यानी कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या होता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस एक्शंस, मतलब स्पाइनल क्या करता है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है और ये कंडक्ट करवाता है नर्व इंपल्स। और हम बोल सकते हैं क्या करता है नर्व इंपल्स को ब्रेन से लेके आना और ब्रेन तक पहुंचाना, ये दोनों ही काम इसके होते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वेरियस फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ ब्रेन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, थोड़ा सा मतलब हमने थोड़ा सा डिटेल में नहीं किया था, अभी और अच्छे से हम इसके बाद करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है ब्रेन का तो होगा हमारे पास द ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन, क्या होगा ये रिसीव इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा कैरिंग नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम all the sensory organs of the body। ये हमारे पास है पहला काम, यानी कि क्या होगा ब्रेन इंफॉर्मेशन को क्या करेगा रिसीव करेगा और उसको नर्व इम्पल्स के थ्रू ये कैरी करेगा। फिर उसके बाद सेंसरी मतलब हम बोल सकते हैं सेंसरी ऑर्गन्स से ये लेता है, यानी कि रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन से। इसके बाद हम बोल सकते हैं क्या करेगा मतलब कि फंक्शन ये हम बोल सकते हैं ब्रेन कैसे करेगा, है ना। तो होगा हमारे पास द ब्रेन, सेकेंड पार्ट, द ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू द impulses brought by sensory organ by sending its own instructions। Okay, by on instructions through motor nerves to the muscles and glands, causing them to function accordingly। ओके, ये हमारे पास क्या होगा पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी सेंसरी ऑर्गन से और हम बोल सकते हैं नर्व इम्पल्स के थ्रू, और उसके बाद हम बोलेंगे कि ये जो ब्रेन होगा वो इम्पल्स को पहुंचाएगा, है ना। ये जो मतलब इम्पल्स आया है जो भी उसके अकॉर्डिंगली ये इंस्ट्रक्शन करेगा हमारा ब्रेन, जो मोटर न्यूरॉन्स है उनको
इंस्ट्रक्ट करेगा कि मसल्स तक ये इंफॉर्मेशन लेके जाओ, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ब्रेन इसका काम करता है। मतलब ब्रेन या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेन और मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, फिर वो मसल्स वो वैसा काम करते हैं जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट ब्रेन करता है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट है, हॉर्मोन्स। ओके, तो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं, तो ये हॉर्मोन्स की वर्किंग क्या होती है हमारे पास, अब हम ये देखते हैं। तो हॉर्मोन्स हम एक तरह से बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती है बॉडी के अंदर प्रेजेंट। तो वो क्या करती है, एक तरह से सीक्रेशन करवाती है लिक्विड टाइप का, या फिर जिस मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। तो हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं कुछ उसके अंदर, मतलब जो हमारी बॉडी होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था लास्ट टाइम, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अलग काम करवाएगी। या फिर अगर हम बात करें दूसरे किसी अदर ग्लैंड्स की, तो वो अलग टाइप से काम करवाती है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होगी तो सलाइवा का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, है ना। जैसे हमारे पास एक थ्रोट में भी होती है एक ग्लैंड, तो वो क्या करता है, एक तरह से वो वहां पे कंट्रोल करता है ना। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके क्या होंगे, हॉर्मोन्स क्या होगा हमारे पास, तो हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तो है ही हमारे पास, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, बट हमारे पास हॉर्मोन्स भी होते हैं जो कि बॉडी को कंट्रोल करवाने के लिए काम में आते हैं। सब्सटेंसेस सीक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स बाय स्पेशलाइज्ड tissues in the body called endocrine glands. तो ये हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जिससे कि ये केमिकल सब्सटेंसेस का सीक्रेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं हार्मोन। ओके, ये क्या करता है, स्पेशली किसी न किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू पे काम करते हैं, जो कि वर्क करवाने के लिए काम आता है। तो इसके बाद हम बोल सकते हैं दीज हार्मोन्स, क्या करवाएंगे, दीज हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द activities of living organisms and also their growth. So we can now say that hormones are chemical substances which coordinate the activities of living organism and also their growth। तो इस टाइप से हमारा जो हार्मोन्स होंगे वो काम करेंगे, यानी कि जो हार्मोन होंगे वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटीज को ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सारी एक्टिविटीज को वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और उसकी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होंगे। और हम बोल सकते हैं दूसरी चीज, हार्मोन्स क्या है, हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसकी ग्रोथ को भी ये कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कुछ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके, हार्मोन्स के पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है हमारे पास हार्मोन का, द हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स। देखो इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल अमाउंट में ये सीक्रेट होना चाहिए, ज्यादा सीक्रेट होते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर कम सीक्रेट होते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। यानी कि इनको हमें क्या चाहिए, एक तरह से रेगुलेशन में चाहिए। और इनके लिए हम बोल सकते हैं कि दूसरी चीज,
ये क्या हो गए कि ये कंट्रोल करेंगे तभी जब ऑप्टिमम लेवल पे ये सीक्रेट होंगे। ओके, तो ये ऑप्टिमम लेवल पे हमें चाहिए होते हैं। तो ये रिलीज कहाँ से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि होती हैं उनसे ये रिलीज होते हैं। ओके, द हॉर्मोन्स आर poured directly into the blood and carried throughout the body by blood circulatory systems। ओके, तो ये क्या होंगे हमारे पास, हॉर्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, यानी कि ये डायरेक्टली किसमें, ब्लड में पोर हो जाते हैं। और उसके अलावा ये क्या क्या करेंगे, पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाते हैं ब्लड के साथ साथ। ओके, तब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये काम करेंगे, फिर मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे या किसी भी एक पर्टिकुलर टिश्यू पे कुछ अलग तरह से काम करेंगे, दूसरी जगह पे कुछ अलग तरह से काम करेंगे ना। जैसे हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा का बोल सकते हैं या सलाइवा का सीक्रेशन करवाते हैं। तो सलाइवा का जब सीक्रेशन होता है तो फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा भी तो होता है कि वो सलाइवा है वो माउथ में ना रह के अंदर चला जाता है, तो फिर वो सीक्रेशन एक तरफ से फिर सर्कुलेशन भी उसका होता जाता है। ओके, अब इसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, तो क्या होंगे, द हॉर्मोन्स, क्या करेंगे, हॉर्मोन्स हैव देयर इफेक्ट at the sites different from the sites they are where they are made, so they are also called chemical messengers। ये होंगे हमारे पास क्या, केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करेंगे, यानी कि जो हॉर्मोन्स होंगे और उसके इफेक्ट जो होंगे वो साइट, जो सिक्रेशन साइट है ना, तो वो वहां पे भी डिफरेंट टाइप से होगा। एंड फ्रॉम द साइट वेयर दे आर मेड, यानी कि यहाँ पे जो मेड का मतलब बन रहा है वहां पे भी काम होता है इसका। और दूसरी जगह अगर हम देखें तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक भी कुछ भी मैसेज पहुंचाने के लिए या कुछ भी काम करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो द हॉर्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज, यानी कि ये क्या करेंगे, एक हार्मोन किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू पे या फिर किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे ही वर्क करता है, किसी और पर वर्क नहीं करेगा। या फिर हम बोल सकते हैं उसको क्या, टारगेटेड टारगेटेड ऑर्गन। ओके, तो टारगेटेड ऑर्गन होता है मतलब कि एक हार्मोन है उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन होगा या फिर कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू होगा जिसके लिए वो सीक्रेट होता है। और जहां पे जैसे ही वो सीक्रेट होगा, जैसे ही वहां पे पहुंचेगा तो फिर वो वहां पे वर्क करने लगेगा। और अगर किसी और जगह पे वो पहुंच गया तो फिर वो वर्क करना मतलब वो वर्क नहीं करता है। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं द हार्मोन coordinates the activities of the body and also its growth। या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज होंगी उनको कंट्रोल करने के लिए या फिर कोऑर्डिनेट करवाने के लिए ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरी चीज ये ग्रोथ हार्मोन भी होता है, जिससे कि हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है ओवरऑल इंप्रूवमेंट कैसे होगी क्या होगी, मतलब ये जितना ज्यादा रिलीज होगा तो ग्रोथ हार्मोन जितना ज्यादा रिलीज होगा वो हमारी जो बॉडी है उतना ही ज्यादा ग्रो करेगी। और उतना ही जितनी जल्दी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा उतना ही फास्ट हमारी बॉडी भी ग्रो करेगी। ओके, यानी कि इनलार्ज होगी साइज में इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ टाइप ऑफ। ओके, अब हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।